सुनते हैं चिल्हो और सियारनी की जितिया व्रत की कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूटा नाम की मरुस्थली थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारनी भी रहती थी। चील और सियारनी दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर चील और सियारनी ने यह व्रत करने का संकल्प किया और दोनों ही भगवान श्री जिमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारनी को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपनी व्रत पूरा किया। उस सियारनी ने तो मुर्दा खाया था, इसीलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वह सियारनी मुर्दा घाट पर से एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने माथ में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील ने सियारनी से कहा, हे सियारनी बहन, तुम क्या खा रही हो? कटकट की आवाज आ रही है। तब सियारनी ने कहा, हे चील बहन, मैं क्या बताऊं, दिन भर से भूखी हूँ और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूँ तो मेरी हड्डियाँ कटकट बोल रही है। मैं कुछ खा थोड़ी ही रही हूँ। यह सुनकर चील ने कहा, हो सकता है बहन तुम्हारी हड्डियों की बोल रही हो। उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सियारनी सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होती है तो चील ने अपना पारण पूरा किया। चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था, इसीलिए उसके बच्चे जिया क्षय हो गए थे और वहाँ पर सियारनी ने अपना व्रत भंग कर दिया और उसके हड्डी खा लिया था, तो उसके पुत्र मूर्छा क्षय हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। और वहाँ पर चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद इन दोनों की मृत्यु होती है, तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारनी छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलय केतु से हुआ और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमुत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहा, शीलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दीजिए, फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में ढक कर रख दीजिए। यह देखकर भगवान जिमुत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनवाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां उसको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तो उसने अपनी बहन से यह सारी बात बताई। भगवान जिमुत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धावस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है
और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन को सियारनी भी थी जिसे उसने जन्म लिया और उसे भी वह सब बातें याद थी। इस जन्म में उसने भगवान जिमुतवाहन की पूजा की और जिउतिया का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह भी पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपनी जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। प्रेम से बोलिए जय जिमुतवाहन भगवान की।